खाली मिठाई के डब्बे से बना सकते हैं इतना सुंदर विंटेज ज्वेलरी बॉक्स। उससे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल डेकोरेट विद अनामिका पे। इस मिठाई के डब्बे का हम सिर्फ नीचे वाला पार्ट जो है वही यूज़ करेंगे और जो ये अंदर है वाइट सा जो मैंने निकाला उसको भी साइड में रख लेंगे, बाद में इसका काम आ जाएगा। अब इसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने ये पतली पतली स्ट्रिप्स इसको नाप के काट ली थी कार्डबोर्ड की, उसी को चिपकाएंगे हम। चाहे तो फेविकॉल से चिपका सकते हैं, फेविकॉल तो सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उससे भी अच्छे से चिपक जाएगा। अब ये जो डब्बे का बॉटम है इस पे जो हम कार्डबोर्ड चिपकाएंगे उसको हम आधा इंच चारों साइड से ज़्यादा चिपकाएंगे। मैंने यहाँ पे जो क्या किया था, पहले मैंने इसके बराबर ही चिपका लिया था इसके डब्बे के, तो बाद में मैंने इसको जो है इसकी साइड से आधा इंच ज़्यादा चिपकाया है। मतलब हमें इस डब्बे की साइज़ से इसको ज़्यादा चिपकाना है, आप आगे देख सकते हैं। अब इसके ढक्कन की बारी, जिसके लिए मैंने 3 कार्डबोर्ड के रेक्टेंगल शेप में पीस काट लिए हैं और एक सबसे बड़ा है और छोटा, लेकिन ये जो सबसे बड़ा है ना ये थोड़ा डब्बे से भी काफ़ी थोड़ा बड़ा है। ये जो आप ऊपर मैंने एक कार्डबोर्ड चिपकाया है और साइड में जो थोड़ी साइड बची हुई दिखाई दे रही हैं, तो इतना ही ज़्यादा है ये डब्बे से। उसके बाद हम लेंगे एक प्रकार कंपास जिसे आप कहते हैं, उससे हम इस तरह से इस डब्बे के बॉटम की साइड जो है वो नाप लेंगे। तो इस डब्बे के जो ढक्कन है ना बनाने वाले हैं हम, उस ढक्कन के जो साइड है उस पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमें इससे आगे स्ट्रिप्स नहीं, इसके बाद में स्ट्रिप्स लगानी है। तो ये जो भी मैंने लाइन लगा रखी है इससे आगे स्ट्रिप्स नहीं लगानी है, क्योंकि हमें ढक्कन को बंद करने के लिए एक स्ट्रिप्स लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से हमारा ढक्कन तैयार हो चुका है। तो आप देख रहे हैं डब्बे के बॉटम पे भी मैंने ये जो कार्डबोर्ड है वो ज़्यादा साइज़ का लगाया है। उसके बाद हमने ये थोड़ी सी पतली स्ट्रिप्स ली हैं, जो मैं इसको कवर करने के लिए इसे थोड़ा टेढ़ा लगाऊंगी, तिरछा करके, स्लैंटेड जिसे आप बोल सकते हैं। तो मैंने इसके लिए ग्लू गन का ही इस्तेमाल किया है। जैसे लकड़ी के डब्बे होते हैं ना और उनको साइड से इस तरह से तिरछा सी लकड़ी लगा रखी होती है, उसी तरह से हम इस पे भी वैसे ही लगाएंगे। थोड़ा इसका लुक बहुत ही एनहांस हो जाएगा, अच्छा आ जाएगा इसलिए। तो इसलिए मैंने सारे डब्बे के चारों तरफ इस तरह से ये पतली स्ट्रिप्स लगा लिए हैं। अब इसकी एजेस को कवर करेंगे। ये जो कार्डबोर्ड की आपको दिखाई दे रही हैं साइड में, इसके बॉटम में जो भी है,
तो इसके ऊपर डायरेक्ट कलर या कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने फेविकॉल में पानी मिला के और फिर मैंने इस पर टिश्यू पेपर चिपका दिए हैं डब्बे पे। सब जगह चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ इसकी एजेस दिख रही हैं और ये ठीक नहीं लग रहा है वहाँ वहाँ चिपकाने की ही ज़रूरत है। तो इसी तरह से इसके ढक्कन पे भी मैंने यूज़ कर लिया है टिश्यू पेपर। अब मैंने लिया है बॉल पुट्टी और बॉल पुट्टी में मैं थोड़ा सा फेविकॉल मिलाऊंगी और फेविकॉल मिलाने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के मिक्स करूंगी, जिससे मैं इससे एक गाढ़ा पेस्ट बना लूँगी। डो नहीं बनाना है, इससे एक गाढ़ा पेस्ट बनाना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। और इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, बिल्कुल सफाई से काम नहीं होगा। तो इस तरह से हमने इसका पेस्ट बना लेना है। और अब जब ये बिल्कुल सूख गया है डब्बा हमारा, तो अब मैं ब्रश की हेल्प से ही इस पर एक पतली सी लेयर इस बॉल पुट्टी की अप्लाई कर दूंगी, ताकि इसमें एक अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए और बिल्कुल अच्छा सा इसका बेस तैयार हो जाए। इसी तरह ढक्कन पे भी हम बॉल पुट्टी का पेस्ट अप्लाई कर देंगे। ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए, सिर्फ पतला पतला सा पेस्ट अप्लाई करना है। अब इस डब्बे को बिल्कुल सूखने के लिए रख देना है। जब ये सूख जाए तो इस पे हम करेंगे सैंड पेपर से, इसको थोड़ा रब करेंगे। ज़्यादा ज़ोर से सैंड पेपर नहीं चलाना है। जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत ऊपर लम्प्स दिख रहे होंगे, एक्स्ट्रा बॉल पुट्टी होगी, उसी को रब करना है। बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं घिसना, थोड़ा हल्के हाथों से ही घिसना है इसे। अब डब्बे पे मैंने थोड़ा सा कुछ पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है, जिसको मैं क्ले की हेल्प से अब इसी तरह के बनाने वाली हूँ, क्ले से चिपकाने वाली हूँ। पहले मैंने बॉल पुट्टी का थोड़ा सा पेस्ट बना के कोन से काम करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हुई, क्योंकि मुझे कोन चलाना नहीं आता अच्छे से। तो फिर मैंने उसे साफ़ करके क्ले लिया, मोल्डेड क्ले, और मैं ढेर सारा पाउडर ले रही हूँ ताकि ये बिल्कुल ना चिपके। और अभी मैं नीचे बैठ के ही काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ऊपर खड़े होके काम नहीं कर सकती। इसीलिए मेरे पूरे हफ्ते इस बार वीडियो नहीं आई, क्योंकि मैं पूरे हफ्ते बहुत बीमार थी और बीच बीच में जैसे ठीक हो रही थी तो थोड़ा थोड़ा काम कर ले रही थी। तो अब इसके थ्रेड बना के हम इस तरह से पूरे डब्बे पे जैसे जैसे डिज़ाइन बना रखे हैं वैसे हम इसको चिपका देंगे। ध्यान रहे, क्ले लगाने से पहले आप उसके डब्बे के ऊपर जो भी डिज़ाइन बनाएंगे उसके ऊपर फेविकॉल ज़रूर लगाएं।
अब किसी पुराने चाकू की हेल्प से या फिर कार्डबोर्ड कटर की हेल्प से उसके इस तरह से क्ले का जो थ्रेड है उस पर आप डिज़ाइन बना सकते हैं। अब ये जो नीचे वाले डब्बे पे जो डिज़ाइन है उसको मैं ड्रॉ करूँगी। अब जब सारी क्ले हमारी सूख जाए तो उसके बाद हम इस पे कलर क्ले करेंगे। ब्लैक कलर करेंगे, ब्लैक एक्रेलिक कलर। इस सारे डब्बे पे अंदर बाहर जहाँ भी है वहाँ पे सब जगह करेंगे। सिर्फ ये जो ढक्कन है इस पे ही हम अंदर जो है वो भी पेंट करेंगे ब्लैक अंदर, और दूसरे डब्बे पे बॉटम वाले डब्बे पे अंदर पेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बाहर सब जगह इसको पेंट करना है। तो कुछ इस तरह से, और फिर इसे सूखने के लिए रख देंगे। अब जब कलर बिल्कुल सूख जाएगा उसके बाद हम इस डब्बे पे विंटेज लुक देने के लिए स्पंज की हेल्प से मेटालिक येलो कलर है मेरे पास, उसी को थोड़ा थोड़ा अप्लाई करेंगे डैब डैब करके। तो इस तरह से हमें स्पंज पे अप्लाई करना है थोड़ा थोड़ा कलर, और इस तरह से हम सारे डब्बे पे अप्लाई कर देंगे। स्पंज पे एकदम बहुत सारा कलर नहीं ले लेना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और सारा कलर ख़राब हो जाएगा हमारा काम। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही लें और इस तरह से डब्बे पे अप्लाई कर दें और बिल्कुल एंटीक सा लुक इसमें आ जाएगा। अब ढक्कन पे जो खाली जगह है बीच में, इसमें मैं अपनी एक विंटेज चाबी जो मैंने बना रखी थी वो चिपकाऊंगी। आपको अगर पता होगा मेरी पिछली वीडियो में मैंने एक विंटेज की बना रखी थी, जिसके लिए मैंने एक डेमो पर्पस के लिए अपने लिए की बनाई थी। वो थोड़ी टूट गई, मेरे बेटे ने इसे तोड़ दिया, उसके हाथ लगी तो मैं इसको कुछ इस तरह से चिपका लूँगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चिपक जाएगी एक बार फेविकोल से। अब हम इस पे करेंगे, जब ये बिल्कुल सूख जाए तब हम इस पे वार्निश अप्लाई करेंगे। सारे डब्बे पे बिल्कुल अच्छी तरह से वार्निश अप्लाई करेंगे। वार्निश के सूख जाने के बाद हम, मेरे पास ये कुछ बीड्स पड़े थे काफ़ी दिनों से और थोड़े ही थे, तो मैं इनका संभल संभल के इस्तेमाल करूँगी, मतलब उतने ही करूँगी जितना इस पे लग भी जाए और कहीं कमी भी ना आए। तो मैं एक एक करके पहले मैं सबको नाप रही थी कि कितने लगेंगे और कहाँ तक। तो अगर मैं इनका ऐसे ही यूज़ करती तो बहुत ज़्यादा लग जाते ये, तो मैंने थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल इनका किया है।
और बहुत महंगे नहीं आते हैं ये बीड्स, बहुत ही सस्ते आते हैं, किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे आपको मिल जाएंगे। तो पहले मैंने इसके कॉर्नर पे लगाए क्योंकि ये बहुत ही कम थे मेरे पास, तो कॉर्नर पे लगाया। उसके बाद मैंने सेंटर पे लगाए। तो इस तरह से मैं सेंटर टू सेंटर लगाती गई और जहाँ तक लगते गए, जहाँ तक होते गए पूरे वहीं तक लगाए। तो पहले मैंने कॉर्नर पे, फिर सेंटर पे, अब फिर उसके भी सेंटर पे लगाऊंगी, फिर बाद में उसके भी सेंटर पे, और सेंटर सेंटर करते करते जितना हो सके। तो इससे जो है इनकी स्पेसिंग भी बराबर ठीक रहेगी और ये बुरे भी नहीं लगेंगे। तो फिर बाद में अब इनको सूखने के लिए रख देना है। वैसे तो ये बीड्स सेल्फ एडहेसिव थे, लेकिन मैंने फिर भी फेविकॉल का यूज़ किया है क्योंकि इस तरह से वो ना ऐसे बर्क पे चिपकते नहीं हैं, बाद में निकल जाते हैं, इसलिए फेविकॉल को मैंने एज ए सेफर साइड के लिए यूज़ कर लिया है। तो ये डब्बा बिल्कुल सूख चुका है और बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारी ज्वेलरी रखने के लिए। आप इसे अपनी ज्वेलरी रखने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, अपनी कैजुअल ज्वेलरी जो भी आप पहनते हैं वो सब। और ये बहुत ही अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि बदलते मौसम में बहुत सारे बीमार हो रहे हैं। मैं भी बहुत बीमार रही और मेरा गला अभी भी बहुत ही ख़राब है। तो टेक केयर, बाय बाय।